Okay, I've just started. I can see your expression, नीपा जी. Don't worry. I'll repeat. थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ. अभी बहुत सारा हमने कह दिया है तो वो सब तो रिपीट नहीं हो पाएगा, बट मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हम जो चंदन पूजा की शुरुआत किए तो शीतल गुण जय मार्यो शीतल प्रभु मुकरन आत्मा शीतल करवा भणी पूजो अरियाहं. तो जब हम परमात्मा की चंदन पूजा करते हैं तो ध्येय ये होना चाहिए कि मेरी आत्मा परमात्मा जैसे शीतल हो जाए. क्योंकि शीतल आत्मा है ना, वो थोड़ा कोई भी ज्ञान ग्रहण करने के लिए ओपन हो जाती. क्योंकि मन शांत है ना, शांत है तो ग्रहण कर सकता है. और फिर हम अंगूठे से शुरू करते हैं तो अंगूठे में हम पहले तीर्थंकर की, चरम तीर्थंकर की ही बात करते हैं. क्योंकि हर प्रकार की बुद्धि का दान हमें आदिनाथ भगवान से मिला. हर प्रकार की कला, हर प्रकार की चीजों का ज्ञान आदिनाथ भगवान से ही, पूरा स्रोत वहां से ही आ रहा है. और इसीलिए अंगूठे, आदिनाथ भगवान के अंगूठे पर हम ये चंदन पूजा करते हैं. ऐसा भाव कि परमात्मा की सारी बुद्धि का पॉइंट अंगूठे पे है. तो हम वो अंगूठा छुए और हमारी बुद्धि प्रकाशित, उज्जवल हो, हमारी बुद्धि खुल जाए, ये भाव है अंगूठे को हम जब करते हैं. उसके बाद हम जांघों पर करते हैं. तो जानू बड़े कौशगरया विचरा देश विदेश खड़ा खड़ा केवल लयो पूजो जानू नरेश. जो खड़े रहकर साधना की परमात्मा ने सालों साल, उसका जो बल है ना वो जांघों से आता है. नी कैप स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप खड़े रह सकते हैं. खड़े रह सकते हैं ग्राउंड पे. तो देखिए, नी कैप पे है ना, जो बुद्धि जब खराब होती है ना, ईगो में आता है ना इंसान, अहंकार, तो अहंकार का इम्पैक्ट नी कैप पे आता है और नी कैप बिगड़ना शुरू होते हैं. तो परमात्मा ने अपने अहंकार को छोड़ के ग्राउंड पे टच किया, अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखा, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखा, हमेशा अपने दोनों फीट को ग्राउंड पे रख के पूरी नम्रता से खड़े रहे. और वो नम्रता उनकी जारी रही जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ. तो ये जो है ना, ये आइडेंटिटी शरीर की, आई 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 जो हम लेके चलते हैं, वो आई को उन्होंने कांधों पर भी वही बात की गई है. पर नी कैप, जब अहंकारी हो जाता है ना पुरुष, तो उसके नी कैप डैमेज होने लगते. तो नी कैप्स पे आपका अहंकार छुपा हुआ है, ममकार छुपा हुआ है. तो वो रिलीज, मतलब खड़े खड़े जब उन्होंने साधना की तो हर बार उन्होंने ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, और ग्राउंड में जाने दिया. मैं क्या क्या नहीं हूं, वो क्लेंजिंग करते गए तो उनका स्वरूप प्रकाशित होता गया. तो सालों साल खड़े खड़े जब उन्होंने साधना की तो मुझे भी ऐसा बल मिले कि मैं खड़ा रह सकूं, और खड़े खड़े अपनी जो मैं नहीं हूं उसकी सभानता से उसको मैं ग्राउंड में बेचता रहूं और मेरी ये चेतना ऊपर उठती रहे. वो भाव नीकैप में पूजा करने पर. उसके बाद आता है करकांडे प्रभु पूजना पूजो भविमन. दोहे मिल जाएंगे आपको बुक किताबों में और गूगल में, हर जगह मिल जाएंगे. तो करकांडे प्रभु पूजना पूजो भवि बहुमान. तो क्यों कर कांडों पे पूजा की गई? क्योंकि सारी जिंदगी परमात्मा ने सिर्फ दिया. यहाँ पे वर्षा वर्षीदान की बात करते हैं, यानी सिर्फ एक वर्षीदान की बात है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज अ सिंबॉलिक. आई फील हमेशा दिया, हमेशा हर प्रकार से दिया. मुझे क्या मिला ये उन्होंने सोचा ही नहीं. कौन मुझे क्या दे रहा है ये उन्होंने सोचा ही नहीं. मैंने क्या दिया, मैं क्या दे रहा हूं, भाव उसी में है पूरा उनका. तो देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, इसलिए उनके कर्मकांडों की हम पूजा करते हैं. उसके बाद उनके कांधों पर मान गयो दो अंश थी देखी वीर्य अनंत.
भुजा भले भव जलतरिया पूजो खंड महंत। देखिए, मान की जो हमने बात की नी कैप्स पे, यहाँ पे भी मान की बात आती है, लेकिन यहाँ पे वो जो मैंने नी कैप पे बोला, जो मैं नहीं हूं उसकी बात की। यहाँ पर मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरे से ये हो रहा है, मेरे से ये हो रहा है, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो सारा मैंने उन्होंने उतार कर फेंक दिया। मान गयो दो अंश दी देखी वीर अनंत। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने नीचे से अपने पूरे वीर्य को ऊपर उठा दिया, कांधों को शक्ति से भर दिया, ब्रह्मचारी रहे, सेक्स इंडल्जेंस नहीं था। जब से दीक्षा ली ब्रह्मचारी बन गए, और ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण जो वीर्य होता है ना, वो पूरा उन्होंने ऊपर उठाया। और ऊपर की ओर वीर्य आने के कारण उनके ये जो भुजाबल बोलते हैं ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक, सागर को तैरना नहीं, भव सागर को तैरने की शक्ति मिल गई। सागर को नहीं, भव सागर को तैरने की शक्ति मिल गई उनको। भुजा बड़े भव जल तरया पूजो खंड महंत। तो यहां पर ऐसी शक्ति उन्होंने क्रिएट की दो चीजों से। एक, इस शरीर का ममकार छोड़ा, इस नाम का ममकार छोड़ा, अहंकार छोड़ा। और दूसरा, अपने लोअर चक्रा से वीर्य को ऊपर उठा दिया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और ये दोनों का मिलन होने के कारण उनके कांधे इतने पावरफुल हो गए कि ना सिर्फ कोई सागर तरे, पर भव सागर को भी तर जाए, इतनी शक्ति पैदा कर दी। उसके बाद ऊपर सिद्ध शिला गुण उजली, क्योंकि ये भवजल तरने के बाद पहुंचता है सिद्ध शिला पर ना इंसान, तो सिर शिखा पर, क्योंकि वो यहां से अब उनकी आत्मा सीधे ऊपर जाने वाली है। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा यहां से एग्जिट करेगी सिद्धशिला से। सिद्धशिला में पहुंचने के लिए उनकी सिर शिखा से एग्जिट करके एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ऊपर जाएगी। तो इसीलिए इस पॉइंट को पूजा करते हैं, इस पॉइंट पे पूजा करते हैं, क्योंकि यहां से उनकी आत्मा एग्जिट लेकर जाने वाली है सिद्धशिला पर। फिर कपाल पे आते हैं, क्योंकि तीर्थंकर बन जाते हैं तो तीन जगत के नाथ बन जाते हैं। इस तीनों जगत में कोई ऐसा रहता नहीं जो उनसे ज्यादा ज्ञानी, उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। कोई सिद्धात्मा हो तो भी, कोई चक्रवर्ती हो तो भी, कोई वासुदेव हो, कोई बलदेव हो, कोई भी हो, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। और इसीलिए उनके कपाल पर हम तिलक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा चक्र, अगर परमात्मा के आज्ञा चक्र को छूते हुए हमारा आज्ञा चक्र खुल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर परमात्मा के आज्ञा चक्र को खुल टच करते हुए अगर हमारे आज्ञा चक्र में भीतर सिर्फ एक ज्योत जागृत हो जाए, आंतरिक गुरु जागृत हो जाए, तो तीर्थंकर ही डायरेक्ट हमारे गुरु बन जाते। और फिर सारा नॉलेज, सारा मटेरियल से डायरेक्टली हम 20 विहरमान जो तीर्थंकर है ना, वहां से डाउनलोड कर सकते। क्या हो सकता है सोचिए आप, कपाल के ऊपर तिलक लगाने से अगर हमारे उसमें भाव मिल जाए, वो सिर्फ द्रव्य पूजा न रहकर भाव पूजा बन जाए। तो तीर्थंकर परमात्मा के हाल को जब तिलक लगाते हैं तो ये भावना करनी है कि हे परमात्मा, तेरी आज्ञा चक्र को छूते हुए ऐसी शक्ति दे कि मेरा आज्ञा चक्र खुल जाए और तू ही डायरेक्ट मेरा गुरु बन जाए। बस जब मैं कोई सवाल पूछूं, 20 विहरमान तीर्थंकर में से जिस जो भी उस वक्त के लिए फ्री हो मुझे जवाब दे दे। आप सब जानते हो ना कि इस वक्त महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकर है? जानते हैं? हाथ ऊपर करें।
निष्ठा जी, आप हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। इस वक्त प्लैनेट अर्थ को छोड़ के यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां दूसरे हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं, लेकिन हमसे भी बहुत उत्तम प्रकार के मनुष्य। और वहां पर इस वक्त जैसे आदिनाथ दादा अगर जिंदा हो उनके शरीर में, महावीर स्वामी भगवान अगर जिंदा हो उनके शरीर में, ऐसे 20 तीर्थंकर परमात्मा इस वक्त अलग अलग भूमि में विचर रहे। उसको महाविद्य क्षेत्र बोलते हैं। अब ये इसका हमारे पास पुरावा क्या है? तो पुरावा ये बोल सकते हैं कि आज साइंस भी जब ऊपर रॉकेट्स भेजने लगा तो चक्कर खा गया है कि हम एक सिर्फ सोलर सिस्टम में नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है। फिर यूनिवर्स में नहीं रहते, एक बहुत बड़ा मिल्की वे है। और अब तो उसको लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे मिल्की वेज हैं और बहुत सारे मल्टीवर्सेस हैं। हम यूनिवर्स में नहीं मल्टीवर्स में रह रहे हैं, ऐसा साइंस कह रहा है आज। और फिर आज ऊपर जो जाकर आते हैं ऐसे एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। अभी हम लोग, मैं यूएस गई थी तो मैं नासा में गई थी, तो नासा में एक एस्ट्रोनॉट है ना, लाइव लेक्चर दे रहे थे। तो कुछ स्कूल के बच्चे थे और वो उनको सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है कि दूसरा कोई प्लैनेट ऐसा होगा जहां पे लाइफ हो, जहां पे इंसान हो? तो उसने बोला, मैं नॉर्मली एक एस्ट्रोनॉट की तरह बोलूंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमको कोई ऐसा पुरावा मिला नहीं है, हमको कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं। लेकिन वो बोल रहा है, जब मैं रॉकेट में ऊपर गया और ऊपर से मैंने धरती को देखा ना, तब मुझे ये लगा कि इस यूनिवर्स में इस धरती का वैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक छोटा सा तिनका मात्र है ये। तब मैं मुझे खुद को मन में ऐसी सोच आई थी कि ऐसी क्या खास बात है इस धरती में, जो इतने बड़ी यूनिवर्स में ऐसी धरती जैसे लाखों करोड़ों और प्लैनेट्स हैं जिसमें ना हो सकती हो, कि सिर्फ इसी में मनुष्य हो। हम इतनी छोटी बुद्धि कैसे रख सकते हैं और ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इतने छोटे एक स्पेक में सिर्फ यहीं पे लाइफ है, और इतना बड़ा ब्रह्मांड विदाउट एनी रीजन किसी ने भी, जिसने बनाया उसने बनाकर रखा है। तब मुझे सोच आई थी कि जरूर इस धरती की तरह और बहुत सारी धरतियां होगी जहां लाइफ होगी, ऐसा इस एस्ट्रोनॉट के मुंह से मैंने सुना है। आप समझ रहे हैं? तो पुरावा तो यही है कि जितने ऊपर जा रहे हैं उनको पता चल रहा है हम कितने छोटे हैं और कितना लिमिटेड है हमारा ये धरती। राइट? जस्ट अ मोमेंट। सॉरी, सो कहने का क्या मतलब है कि ऐसे तो कई कितनी धरतियां होगी और कितने वहां पे, तो जैन धर्म तो कहता ही है कि बहुत सारी कर्म भूमियां है, 15 कर्म भूमियां, एक नहीं 15 कर्म भूमियां है जहां पर लाइफ है, जहां पे मनुष्य है और जहां पर अरिहंत परमात्मा विचरते हैं। इनफैक्ट वो तो कहता है कि महाविद्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा तीर्थंकर का योग रहता है। हमारे यहाँ तो अवसर पीढ़ी काल में के पहले 24 तीर्थंकर हो जाते, उसके बाद हमको योग नहीं मिलता तीर्थंकर का। अब फिर पूरा प्रलय होके धरती पूरी नष्ट हो जाएगी, फिर वापस रिफॉर्म होगी, तब जाके फिर वापस पहले तीर्थंकर अगले 24 के आएंगे। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, वहां पे कंटिन्यूस तीर्थंकर रहते, एक तीर्थंकर जाते हैं तो दूसरे रहते हैं, ऐसी वो भूमि। राइट? तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ये मैं आज्ञा चक्र की बात कर रही थी कि हम डायरेक्टली किसी तीर्थंकर परमात्मा से कनेक्ट हो जाए और वो ही हमको जवाब देते रहे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो परमात्मा के जब यहाँ तिलक करो तो वो भाव कर सकते हैं। अब ये सब मैं है ना अपने मन से बोल रही हूँ, ये भाव जो भाव मुझे आते हैं मन में वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है? आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विथ यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू मी। सो उसके बाद आते हैं गला, गले पे। तो सोल प्रहर प्रभु देशना कंठे विवरवल तू मधुर ध्वनि सुरन से तेने गले तिलक अमूल।
यानी परमात्मा की, इसमें ऐसा बताया गया है कि कंटिन्यूअसली उन्होंने जो देशना दी जिससे अनेक जीवों का उद्धार हुआ और इसीलिए उनके गले पे तिलक करते हैं। लेकिन असली भाव ये है कि परमात्मा का गला ऐसा हो जाता है कि जो शब्द निकलते हैं ना, अभी आप जो मेरे शब्द सुन रहे हैं ना, इन शब्दों का लिमिट है। फिजिकल रियलिटी को मैं शब्दों में डाल सकती हूँ, लेकिन नॉन फिजिकल, जो आज साइंस कहता है कि क्वांटम फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स है, यानी फिजिक्स से ऊपर उठकर कुछ है जो दिखाई नहीं देता, तो वैसी चीजों को शब्दों में डालना हो ना तो मेरे लिए मुश्किल है। मेरे लिए या कोई भी इंसान जो फिजिकल बॉडी में है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा क्योंकि केवल ज्ञानी है, शब्दातीत चीजों को शब्दों में डाल सकते हैं, ऐसी भाषा में, ऐसा राग उनके मन से, ऐसा बोलते हैं मालकोश राग में उनकी वाणी बहती है, तो ऐसे बहती है उनकी वाणी कि सब लोग अपने टेलीपैथिक मैसेजेस मिल जाते हैं सबको, सब अपनी अपनी भाषा में टेलीपैथिक मैसेजेस लेते हैं। तो एक्चुअल में कोई शब्द नहीं जा रहा है, टेलीपैथिकली मैसेज टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसा उनका गला हो जाता है विशुद्ध, कोई भी मैल नहीं रह जाता, ऐसा शुद्ध परिशुद्ध हो जाता है कि जीव मात्र, यानी सांप को अपनी लैंग्वेज में समझ में आए, हिरण को अपनी लैंग्वेज में, गाय को अपनी लैंग्वेज में, इंसान को अपनी लैंग्वेज में। अब एक इंसान जो पाली लैंग्वेज जानता है उसको उस भाषा में, ब्राह्मी लिपि जानता है उसको उस भाषा में, संस्कृत जो जानता है उसको उस भाषा में, गुजराती जानता है उसको उस भाषा में, जो बाकी बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे भारत में ही कितनी भाषाएं, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में सुनाई देने लगता है। और ऐसा कि हमको तो जैसे सुनाई देता है, फिर हमारी अक्ल में प्रोसेस हो। अब ये पूरा प्रवचन होने के बाद अभी एक एक घंटा अपना जो भी होगा ये वर्कशॉप, उसके बाद जो मन में आया वो ठीक है, कुछ लिया अंदर, बाकी का गया, ऐसा नहीं, पेनिट्रेट करता है, बुद्धि से अंदर जाता है और अध्यवसाय तक चेंज करने लगता है, लोगों की लेशिया तक चेंज होने लगती है। क्योंकि बाघ को बाजू में बैठा हुआ हिरन उसको खाने का मन नहीं करता, क्यों? उसकी लेशिया बदल गई, वो नीचे की लेशिया से ऊपर की लेशिया में। परमात्मा की वाणी में ये ताकत है, और इसीलिए परमात्मा के गले पर हम तिलक लगाते हैं, उसके बाद उनके हृदय पर। हिम दहवन खंडने हृदय तिलक संतोष, यानी क्या है स्टार्टिंग उसका, मैं भूल गई। हृदय बाड़िया कमल रागने, हृदय कमल उपशम बळे बाळ्या राग निरोष। यस, थैंक यू नीपा। हृदय कमल उपशम बड़े बाड़िया रागने रोष, हिम दहवन खंडने हृदय तिलक संतोष, यानी एक ऐसा हृदय जहां बाड़िया राग ने रोष, यानी न राग रह गया न द्वेष, न्यूट्रल हो गया, और इतना करुणा से भर गया कि जैसे बर्फ रख दिया हो, यहाँ पर हिमालय का पहाड़ हो, इतना ठंडा हो गया वो। हिम दहवन खंडने हृदय तिलक संतोष, यानी कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया, मतलब कोई प्रकार का कोई विकार नहीं रह गया। अब यहाँ क्या है? सिर्फ मैत्री करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, वात्सल्य का भाव है, और वही प्रसारित होता है, इतना प्रसारित होता है कि ऐसा कहते हैं कि परमात्मा जहां जहां से गुजरते हैं, अभय दयानंद का आशीर्वाद, अभय दयानंद के आशीर्वाद ऐसे प्रसारित होते हैं कि योजनों तक किसी को कोई भी रोग हो वो इंस्टेंटली खत्म हो जाता है, कोई रोगी रह ही नहीं सकता, सभी के अपने आप हील हो जाते हैं, सभी के शरीर मन हृदय सब कुछ हील हो जाता है। तो परमात्मा का हृदय इतना, और ये पता है ऐसा ठंडा हृदय क्यों होता है? सिर्फ मैत्री और करुणा के भाव से। तो हम भी तो वैसी कंपैशन जगाना शुरू कर सकते हैं, तो जब वहां टच करे तो ऐसा ठंडा अपने हृदय को भी पाए कि सारा रोष यहां से निकल जाए, क्रोध, द्वेष,
ईर्ष्या, नफरत, ये सब पिघलने लगे हमारे हृदय से। उसके बाद जाती है रत्नत्रयी गुणोजली सकल सुगुण विश्राम, नाभि कमलनी पूजना करता विचल धाम। यानी ये नाभि कमल है ना, ऐसा कहते हैं कि हमारी आत्मा कितनी भी मैली हो जाए ना, नाभि कमल के आसपास 8 रुजु प्रदेश बोलते हैं, ये हमेशा ब्राइट और ब्यूटीफुल रहते हैं, हमेशा अपने स्वभाव में रहते हैं, और इसीलिए हमारे स्वभाव का नाश नहीं हो सकता। और इसीलिए कहते हैं कि तू अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा ऑलरेडी है, क्योंकि ये रुजु प्रदेश में, ये 8 रुजु प्रदेश में वो गुण जिंदा है, बस उसको बढ़ाना है, उसका संवर्धन करना है। तो इसीलिए नाभि कमल पे की जाती है पूजा, कि वहां पे ट्रिगर हमारे रुजु प्रदेश में आ जाए और अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र का हमारा जो गुण है वो जागृत हो जाए, और वहां हमारी अनंत शक्ति जो भरी पड़ी है वो जागृत हो जाए, और वहां से हमारा ऊर्ध्वारोहण शुरू हो जाए, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाए, हमारी चेतना ऊपर की ओर उठने लगे। तो इसीलिए नाभि कमल पे पूजा करते हैं। तो चंदन पूजा की ये अष्ट प्रकारी पूजा में इस प्रकार की पूजा दिखाई गई। उसके बाद आगे चलते हैं तो पुष्प पूजा करते हैं। अभी तक अंग पूजा चल रही, जल, फिर चंदन, फिर पुष्प। तो पुष्प क्यों चढ़ाए जाते हैं भगवान को? पुष्प में भी बहुत ही कुछ बहुत एक ऐसे बोलते हैं ना, उत्तम क्वालिटी के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। और फूल जब चढ़ाए जाते हैं तो एक्चुअल में तो रिवाज यही था कि जो फूल पेड़ ने छोड़ दिया, जो अपने आप नीचे गिरे हैं, तो फूल के पौधों के नीचे कपड़ा रखा जाता था, जहां गिरते थे फूल, वही फूल लेकर, और फूल की एक महिमा है कि गिरने के बाद भी कुछ घंटों तक वो अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। तो फूलों को इसलिए चढ़ाया गया कि हम ये पूजा करने के बाद नेक्स्ट 24 घंटे तक ये खुशबू हम में बनी रहे। यानी पूजा की, ये जो पूजा करने से जो शांति सुख हमको मिला है, वो हमारे अंदर 24 घंटे चलते रहे, जब तक हम नेक्स्ट पूजा ना करें। तो फूलों की फोरम की तरह ये पूजा की फोरम हम में बनी रहे, तो सिंबॉलिकली पुष्प चढ़ाते परमात्मा के अंग पर। उसके बाद हम अग्र पूजा की ओर अग्रसर होते हैं। तो 2 अग्र पूजा की आज बात करती हूँ, फिर 3rd क्लास में हम बाकी की 3 अग्र पूजा की बात करेंगे। तो 2 अग्र पूजा, धूप और दीप। तो धूप क्यों करते हैं परमात्मा के सामने? कि एक तो वो सुगंध, अगेन खुशबू फैलाता है। तो जैसे हमारी आत्मा भी हमारे कर्मों को खत्म करते हुए, हम जलते हैं ना अंदर, जब हमको कर्म खत्म करने की बारी आती है तो अंदर जलते हैं, परेशान हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, जब हमारे कर्म अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं तब हम अंदर नहीं जल रहे, लेकिन जब हमको पाप कर्म खत्म करने की बारी आती है तो हम अंदर जलते हैं, जैसे एक धूप जल रही है। लेकिन उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है, राइट? ये ऊपर की ओर जाती है ना, धूप निकलता है तो उसकी जो वराल निकलती है, या गैसियस स्टेट में हम देखते हैं वेपर की तरह, वो ऊपर की ओर जाता है। तो ये सिंबॉलिकली हमको बता रहा है कि तुम्हारे पाप कर्म का जब उदय होता है और तुम्हें उसका नाश करना है, तो वो नाश करते हुए, बिलकते हुए तुम्हें नीचे नहीं गिरना, ऊपर उठना। लेकिन हम ज्यादातर पाप कर्मों को निभाते निभाते नीचे ही गिरते हैं, क्योंकि संवर्धन कर लेते हैं, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हमारा पाप बढ़ने लगता है, तो हम हैवी हो जाते हैं, तो नीचे गिरते हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम पाप को भोगते भोगते निर्जरा करो और ऊपर उठो, निर्जरा करो और ऊपर उठो। निर्जरा करते तो लाइट हो जाते, तो ऊपर उठते। तो धूप इसका सिंबॉलिक,
कि तुमको जलना भी पड़े ना तुम्हारे कर्मों के कारण, तो भी खुशबू फैलाओ, यानी लोगों को माफ करते जाओ, वो निमित्त मात्र है समझते जाओ, और धूप की तरह ऊपर उठते जाओ। उसके बाद दीप, द्रव्य सुदे विवेक थी, जो हम उजाला फैलाते हैं। दीप क्या करता है? दीप अगेन खुद जलते हुए भी चारों तरफ उजाला फैलाता है। जहां जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता ना, वहां दीप उजाला कर सकता है। तो ये भी सिंबॉलिक है। और दूसरा सिंबॉलिक ये है कि परमात्मा का जब जन्म होता है ना, उनके पांचों कल्याणक के वक्त, पांच कल्याणक पता है सबको? हाथ ऊपर करो अगर पता है तो। परमात्मा च्यवन करते हैं, यानी माँ के गर्भ में आते हैं, पहला च्यवन कल्याणक। उनका जन्म होता है तब जन्म कल्याणक। तीसरा वो दीक्षा लेते हैं, तब वो दीक्षा कल्याणक। चौथा उनको केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान कल्याणक। पांचवा वो निर्वाण करते हैं, तब वो निर्वाण कल्याणक। तो पांच कल्याणक। मोक्ष कल्याणक पांचवा, जब निर्वाण के बाद उनका मोक्ष हो जाता है। ये पांचों कल्याणक के वक्त है ना, एक दिया सा पूरे जगत में जग ऐसा चमकता है। एक क्षण के लिए नरक जहां बिल्कुल अंधेरा है ना, वहां पे भी उजाला होता है। तो इसीलिए सिंबॉलिक है कि परमात्मा जब अपने पांचों कल्याणक के वक्त एक दीप सा जलाते हैं, उनके प्रभाव से जलता है कि सारे अंधेरों में भटकते हुए आत्माओं को उजाला प्राप्त हो जाए। ये भाव है उनका। और इसी भाव से हम, कि भाई परमात्मा तो अब नहीं रहे, लेकिन वो दीपक जलाकर एक प्रतीक रूप की उनके पांचों कल्याणक के वक्त जो उजाला होता है, वो उजाला इस संसार में बना रहे, वो प्रतीक के रूप हम दिया जलाते। राइट? तो अब ये जो मैंने जो जो मीनिंग बोले आपको, ये मीनिंग से जब आप मंदिर में जाके ये क्रिया करोगे तो भाव कैसा होगा सोचो। भाव की चरम सीमा आएगी कि नहीं, ऊपर उठेंगे कि नहीं भाव। और भाव ऊपर उठेंगे ना, तो ही आपका कल्याण है। सिर्फ द्रव्य पूजा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति से क्या होता है? संसार के सारे सुख मिलते हैं, अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, आनंद मिलता है हर प्रकार का। लेकिन वो पुण्य कैसे खर्च हो रहा है? राइट? वो खर्च हो जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर वापस पापों का उदय होगा, फिर वापस इस संसार चक्र में फंसेंगे। तो द्रव्य पूजा सिर्फ क्रिया की और करने से पुण्य प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें भाव मिलाने से मोक्ष की प्राप्ति की ओर चल पड़ते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। और इसीलिए भाव मिलाना बहुत जरूरी। राइट? तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, द्रव्य पूजा को ही करते हुए भाव मिलाते जाए। राइट? तो हमने जितनी पूजा की है उतनी ही पूजा करेंगे। बाकी तीन अग्र पूजा बाकी है, जिसमें अगेन भाव का महत्व आता है। तो हम वो तीन की बात कल करें। कल हमारा लास्ट थर्ड वर्कशॉप। चलिए, कम इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, स्ट्रेट स्पाइन एंड नेक। ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, चश्मे है तो निकाल ले। एकदम कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, जो आसन में आपको हिलना डुलना ना पड़े। बाकी के ध्यान प्रयोग के वक्त सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले। सांस भरे और छोड़े। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए मन को शांत 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 करते जाएं। हर एक जो सांस जा रही है, उस वक्त अपने आप को रिलैक्स कहे। इस शब्द का इस्तेमाल रिपीट करें, रिलैक्स, रिलैक्सेशन।
रिपीट करते जाएं और अपने शरीर को ढीला 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 छोड़ते जाएं। अब पी शब्द का इस्तेमाल करें। पीसफुल, शांत, शांत, शांत। इस शांत अवस्था में अपने आप को आप जिस मंदिर के बाहर देखना चाहे वहां देखें और महसूस करें कि आप अष्ट प्रकारी पूजा के सामान के साथ मंदिर की बाहर खड़े हैं। मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप अपने कपाल पे तिलक लगाते हैं, मन में ये भाव करते हुए कि परमात्मा की आज्ञा यानी उन्होंने दिखाया हुआ रास्ता सर आंखों पर, उस रास्ते पर चलना है। ऐसे भाव के साथ तिलक लगाएं और अब निस्सी ही, पहली निस्सी ही करते हुए अंदर जाएं। मंदिर में आपने प्रवेश किया है। अब आप अपनी थाली में केसर, वाटी में केसर ले रहे हैं, थाली में पुष्प लगा रहे हैं। धूप और दीप आपने ऑन कर दिया है। एक धूप जलाया, दीप जलाया, उसे बाहर रखा, सिर पे और मुंह पे मुखपोश बांधकर संस्कृति वश जैसे कपड़े पहनते हैं, सांस्कृतिक तरीके से शोभायमान हो वैसे कपड़ों में अब आप दूसरी निस्सी ही करके अंदर जाते हैं। परमात्मा की मूर्ति को आंखों से देखते हुए उनकी आंखों से झरता हुआ अमी आप झील रहे हैं। आंखों से अनराधार शीतलता और प्यार महसूस कर रहे हैं आप। और प्रभु जी का पक्षाल करते हैं। पहले जल जिसमें थोड़ा सा दूध मिलाया हुआ, औषधियां मिलाई हुई, और उसके बाद सादे पानी का कलश, और उस वक्त मन ही मन ये संकल्प की ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर। अब मेरा मन एकदम संता से भरा हुआ है, न राग में है न द्वेष में, न कोई क्रोध है, न लोभ, न मान, न माया। ज्ञान से भरा हुआ ये कलश अब इससे प्रभु को जल स्नान कराते हुए अब सारी मूर्ति को आप अंगुल से पोंछते हैं। और अब चंदन की वाटी से अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से आप पूजा करना शुरू करते हैं। भाव पूरी तरह से मिला हुआ, पूरे भाव से एक एक अंग पर समझदारी के साथ भाव विभोर होकर आप पूजा कर रहे हैं। एक एक अंग से गुजरते हुए अपने आप को परमात्मा स्वरूप बनाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। मन ही मन उन्हीं के जैसे अंग प्रत्यंग पर पुण्य का प्रभाव
सारी पूजा करने के बाद पुष्प चढ़ाते हैं। अपने आप को बहुत शीतल और शांत पाते हुए बाहर आकर धूप पूजा करते हैं और मन ही मन अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस को माफ करते हैं, लोगों को माफ करते हैं और धूप की तरह ऊपर उठ जाते हैं। निर्जरा करते हुए लाइट हार्टेड बन जाते हैं और ऊपर उठते हैं। फिर दीप पूजा करते हुए अपने जीवन को उजाले से भर देते हैं, हर प्रकार का उजाला आपके जीवन में। इस उजाले को अपने अंग प्रत्यंग में फैलने दे, पूरे ऑरा में फैलने दे। इस उजाले को अपने घर में, घर के लोगों में, इस शांति के अनुभव के साथ अब जब मैं 3 कहूं, अपने बॉडी को फील करें। 1, 2, 3। Feel your body, feel the present moment, rub your palms, take the energy on your eyes and face. दोबारा चेहरे पर, गले पर, शोल्डर्स पर, हाथों पर। तिबारा ऐसा करते हुए सारे अंग प्रत्यंग को अहोभाव से भरते हुए अपने मन को इस पूरे ग्रुप के लिए अहोभाव से भरे। अनंत शुक्राने की भावना के साथ आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भाभी। Thank you, Okay, Manisha, Bobby. thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Manisha. Thank you. Thank you, Thank Manisha. you, thank you, Manisha. किसी के मन में कोई सवाल? મનીષાબેન મને પૂછો છે. हाँ बोलो। મનીષાબેન બોલો. हाँ बोलो बोलो। આપણે કહ્યું ને એમ આપણે ફૂલ પૂજામાં તો જે ફૂલ કપડા પર પડે ને એ જ આપણે લગભગ ચડાવવાના હોય છે. પણ જે વેચાતા હોય એ ફૂલ તોડીને લેવાતા હોય છે. એટલે મારો જીવ નથી ચાલતો તો હું ફૂલ પૂજા નથી કરતી. તો એ યોગ્ય છે કે નહીં? અને જે મા પૂજા થતી હોય છે ને એમાં જે બહુ જ ફૂલો વપરાય છે એ અંગે પણ મારા મનમાં થોડુંક અસંમત છે. તો આપ થોડું કંઈ કહેશો? સો હું પણ પોતે ફૂલ પૂજા અવોઇડ કરું છું, બટ ધીસ ઇઝ અ પર્સનલ ચોઇસ. આમાં શું સાચું શું ખોટું હું કહી ના શકું, પણ જેમ તમે પર્સનલ ચોઇસ કરી છે એમ મેં પણ પર્સનલ ચોઇસ કરી છે કે આ બહાર વેચાતા ફૂલો કેવી રીતે એ લોકો લાવતા હોય ને કેવી રીતે, એટલે આઈ અવોઇડ ડુઈંગ ફૂલ પૂજા. વેરી રેરલી આઈ ડુ દેટ. તો દેટ ઇઝ અ પર્સનલ ચોઇસ. રાઈટ રોંગ હું આમાં કહી નહીં શકું. અને જે આ મહાપૂજા ને બધું થાય છે, એટલે વાત એ જ છે કે મહાવીર સ્વામી ભગવાનને થયાને 2600 વર્ષ થઈ ગયા. આ 2600 વર્ષ પહેલા એમને શું કીધું, શું લખાયું, વાંચવા વાળાએ શું વાંચ્યું, સમજવા વાળાએ શું સમજ્યું, પછી એના બધાના વિવેચન બધા કેવી રીતે થયા, અને આપણી પાસે બધી વસ્તુ કેટલી મેલી થઈને આવી છે આપણને ખબર જ નથી. એટલે સમટાઈમ્સ આપણું કન્સાયન્સ નથી અલાઉ કરતું આ બધું જોઈને. હું પણ લગભગ કોઈ બી મહાપૂજાઓમાં પૂજા દર્શન કરવા પણ નથી જતી, કારણ કે મને પોતાને પણ આ જ વસ્તુ ફીલ થાય છે કે આટલી બધી લાઈટો. હમણાં એક લેડીનો બહુ ફાઇન ઓડિયો હતો. બહુ જ્ઞાની છે અને એમનું નામ મને ખ્યાલ નથી. એમના ઓડિયો હોય છે આવા બહુ Her name is Subodhiben Masalia. એમને Her name is Subodhiben Masalia. રાઈટ. રત્નમાલા ભાગ 1, 2, 3. શું? સુબોધીબેનને 3 ભાગ છે અને બહુ સુંદર એમને લખે છે. યસ. બોમ્બેના જ છે. એમાં એમને આ વાત હમણાં એક ફ્રેશ ઓડિયો છે એમનો, એમાં એમને આ જ વાત કીધી છે
કે જસ્ટ આપણે જીવો છોડાવવા માટે કતલખાનાઓમાં આટલા બધા પૈસા ભરીએ છે ને જીવોને છોડાવવાની મથામણ કરીએ છે, અને બીજી બાજુ આટલી બધી લાઈટો, આટલા બધા ફૂલો, એ બધા જીવ નથી? એ બધા જીવ માટે આપણે કોઈ જીવ હિંસાનો કોઈ વિચાર જ નથી આવતો, આપણને એને જીવ દયાનો કોઈ વિચાર જ નથી આવતો. વેરી વેરી રેવોલ્યુશનરી ઓડિયો ઇટ ઇઝ. તો ક્યાંક તો છે ને, આઈ થિંક આપણે થોડું જાગવું જ પડશે. અને જ્યારે જાગ્રત આત્મા લોકોને નથી જ ગમતું હોતું, કારણ કે જે ગંડરીયો પ્રવાહ ચાલતો હોય એ લોકોને આવા રેવોલ્યુશનરી થોટ્સ નથી જ ગમતા હોતા. એટલે થોડું કઈ ફેસ કરીને પણ જો તમે તમારા મંતવ્ય મૂકી શકતા હો તો મૂકવા જોઈએ, અને કઈ કરાવી શકતો હોય તો કરાવવું જોઈએ. રાઈટ? થેન્ક યુ મનીષાબેન. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. રાઈટ, એની અધર ક્વેશ્ચન? એમનું નામ લખજો ને ગ્રુપ પર, એટલે આપણને બીજા વિડીયો સાંભળવામાં ઈઝી હા, પડે. સુબોધીબેન મસલિયા કીધું. સુબોધીબેન મસલિયા. It is only on Jainism? Yeah, she is very hardcore Jainism. Hardcore Jainism she speaks about. Yeah, Hiral, you She said is staying in કાંદિવલી, અને એમને જ આ બુક બનાવી છે, ઓલી જે પ્રશ્નોત્તરની જે બુક છે ને, અચ્છા, she is staying in કાંદિવલી East. અચ્છા. So, She's from Mumbai, અને આ જે બુક છે ને પ્રશ્નોત્તર, કંઈક 300-350 ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર્સ ની સિરીઝ છે, હા, અને વેરી હાર્ડ કોર જૈન. yeah. Right? So, I hope you all could resonate with whatever I had to tell you. So, this is how I perceive my Ashtaprakari Puja when I do. So, I've just presented my perception. Right? અને આ જે મેં નમોલય સર્વસાવણમનું કીધું, એની આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં થોડી વાત કરશું. હા, હેમંત, you want to ask something? ફૂલ પૂજા જયારે કરીને, એટલે હું એટલે એ ટાઈમે એવી રીતે ભાવ રાખું કે આટલા બધા ફૂલો છે, એટલીસ્ટ થોડા તો બી ફૂલ ભગવાનના ચરણ ઉપર થઈને એટલી સમાધિ વરણ એમનું થાય, એટલે એ ભાવનાથી હું વિચારીને એટલે અર્પણ કરું છું. તો ઇઝ ઇટ રાઈટ કે કરવું જોઈએ કે ના Yeah, કરવું so જોઈએ? again, as I said, there is no right or wrong. It's a personal choice. So તમને એ ભાવ આવે છે તો તમે એવી રીતે કરી શકો છો. આપણને એમ થાય કે જો તમારે પૂજા કરવાના છે, એના માટે થઈને ફૂલ તોડ્યા એ ભાવથી, તો એનું કોઈ અલગ કર્મ આપણને લાગે છે. પણ ફૂલ તમારી પાસે આવ્યા છે, સામે આવ્યા છે, અને તમે ચઢાવો છો જે ભાવથી, તો તમારું કર્મ, એટલે કર્મ તમારું ભાવ પર છે ને. તો જેને ગમે એ કરી પણ શકે છે, જેને ના ગમે, ઇટ્સ અ purely a personal choice and it's a perception, and nobody is right or wrong here, right? કારણ કે as I said, 2600 વર્ષ પહેલા શું કહેવાયું exactly આપણને નથી ખબર. તો doing this is right or wrong we cannot say, but we have to go with our conscience. Whatever our conscience is agreeing to, we should do, right? Okay, ચલો, Yeah. thank you all so much. કાલે મળીએ પાછા. હા નેહાબેન. આપણે જે અહીંયા પૂજા કરવાની હોય ને, ત્યાં લગભગ બધા જ મૂર્તિમાં ઓલું મુગટ પહેરાવેલું હોય, તો એના ઉપર જ કરે તો ઇઝ ઇટ મતલબ No, it what do is you say? technically it is not right. We have to touch this part. હા, this part. Definitely. So તમે મુગટની પાછળથી ટચ કરી શકતા હો તો કરવાનું. ન જ પહોંચાતું હોય તો અહીંયા કરો, પણ ભાવ એવો રાખો કે તમારી આંગળી ત્યાં પડે છે. Because that is a point જ્યાંથી આત્મા નીકળશે. જ્યારે નીકળીને સિદ્ધશિલામાં જાય ને, ત્યારે એ પોઈન્ટથી આત્મા નીકળે, એટલે એ પોઈન્ટનું મહત્વ છે. અરે મનીષા દી, હા શ્વેતા. તમે કીધું ને કે ફૂલનું કરમ લાગે, એટલે તો આઈ ડોન્ટ નો, મને તો ઓલવેઝ, હું જ્યાં દેરાસર જાઉં ત્યાં બહાર બધા પ્લાન્ટ છે, તો મને એમ લાગે કે મને ફૂલ જોવાઈ જાય 2-3, તો મને એમ લાગે એમ પણ 2 દિવસ પછી મુરઝાઈ જશે, તો લાઈફ વેસ્ટ થઈ જશે. તો હું તોડીને દાદાના ચરણે રાખી દઉં કે તો કરમ લાગે એટલે. કારણ કે આપણે તોડવાનો અધિકાર નથી. 2 દિવસ બી એની લાઈફ, એમ કે છે 2 સેકન્ડ બી કોઈની લાઈફ આપણે ઓછી ના કરી શકીએ. ઓકે, કારણ કે એનું આયુષ્ય છે, એનું પ્રારબ્ધ છે, એના કર્મનું જે બી છે, એને 2 દિવસ ઓર જીવવાનું છે એમાં. અચ્છા.
તો રાઈટ વી આર નોબડી ટુ ડિસાઇડ નો કે 2 દિવસ પહેલા એને તોડી નાખો. ઓકે મને એમ હતું કે એ મુરઝાઈ જશે તો એનું એમ પણ લાય તો તો ઓકે અને ભગવાનના ચરણ ક્યાં નથી? રાઈટ થેન્ક યુ સો મચ સિરિયસલી એ બી એક સવાલ છે ને કે ક્યાં નથી? જ્યારે એ મુરઝાઈને પડશે તો એ ભગવાનના ચરણે જ જશે. वो फाइन एक कविता हती बहुत छुटपन में मैंने ये सुना था कि और ये किसी को याद आ जाए तो इतनी अच्छी थी वो कि चाह नहीं कि पुष्प की अभिलाषा, हाँ पुष्प की अभिलाषा, चाह पुष्प- नहीं में यस पुष्प की अभिलाषा. देखो मेरी दीदी है ना, वो मेरी दीदी ही है, फाल्गुनी दीदी. उसको याद है पुष्प अभिलाषा बाय whom that poet, who was a poet? I think Suryakant Tripathi only. Suryakant Tripathi. Chalo, we'll search in Google and we'll find. If I find tomorrow, I'll tell you. उसमें बहुत अच्छा it's something like that only. पुष्प की खुद की अभिलाषा क्या है कि चाह नहीं मैं ये करूं कि मैं ऐसे, उसमें मीनिंग ये है कि मुझे ऐसी चाह नहीं कि कोई लवर मुझे तोड़े और उसकी माशुका के बालों में लगाए, ना मुझे चाह है कि नहीं, ना ही. हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि सैनिकों के जो सैनिक चाह है कि मैं वीर जवानों के हाँ सब में વીર જવાનના સબ પર રહેવાનું એને બહુ ગમે છે એમ. हाँ तो એન્ડ ઇઝ ધેટ तो उसकी चाह ये है कि वो भगवान के चरण में भी नहीं जाता, वो वीर जवानों के चरणों में रहना चाहता. तो पुष्प की अपनी एक अभिलाषा है. It's very nice, that poetry. If I find, I will tell you tomorrow. So that's how it is. So it's just, it's telling that we can't make choice for any other Atma, right? થેન્ક યુ સો મચ Yeah. Okay. चलिए ठीक है. Thank you. हाँ हाँ संध्या भी. हाँ संध्या जी बोलो, अनम्यूट કરીને બોલો. અનમ્યુટ કરો સંધ્યા जी. આપણને કોઈ ફૂલ આપે, આપણે પૂજા કરવા જતા હોય તો પછી આપણે એ ફૂલ લેવાના? લઈ લેવાનું, લઈને ચડાવી દેવાનું. બીકોઝ સી વી ડોન્ટ નો ના. હવે એ આપણી સામે આવ્યું, હવે આપણે એને નહીં લઈએ તો એ ફૂલને શું કરશે ખબર નથી. તો આપણે એ ફૂલને કરુણા આપી, ફૂલને સોરી કહી અને ભગવાનના ચરણે ચડાવી દેવાય. ઓકે ફૂલને વેચાતા આપણે કહી શકાય કે આઈ એમ સો સોરી કે તને આવી રીતના તોડવામાં આવ્યું, પણ હવે તું આવી રીતે આમે તું તારા પ્લાન્ટ થી અલગ થઈ જ ચૂક્યો છે, થઈ ગયો. તો હવે હું તને ચડાવું છું. એવા ભાવથી આપણા ભાવ શું છે એ બહુ મેટર કરે છે ને. See, my dear hubby has already taken out the kavita for me. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला. एक मिनट, कहीं बच्चे आ गए समय. चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यार की ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं. देवों के सिर पर चढ़ के भाग्य पर इठलाऊं, मने नहीं मारा भाग्य पर इठलाऊं. मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक. That is the chaha of the pushpa. So something very beautiful. इससे हम सोच सकते हैं कि वो अपनी चॉइस है उसके पास. चलिए ठीक है. ओके थैंक यू. આજે ખબર પડી ગઈ તમારા બધા બેકઅપ પ્લાન્સ ક્યાંથી આવે છે. સમીર શાહ. સમીર શાહ, મારે તમારા બેકઅપ પ્લાન્સ ક્યાંથી આવે છે ખબર પડી ગઈ કે સમીર શાહ. થેન્ક યુ સમીર શાહ. ભાભી ચંદન પૂજા માટે ચંદનનું લાકડું બી તો કાપવામાં આવતા હશે ને ઝાડના? सी हर एक पेड़ वगैरह की जो भी है, सभी की एक आयुष्य होती है और वो फिर उसके बाद उसका यूज होता ही है. तो शायद चंदन को भी इसी तरह से लिया जाना होगा. मुझे नहीं पता है कि किस तरह से उसको हम बिना हर्ट किए काट सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हैं हम. और इसीलिए तो है ना, द्रव्य पूजा के बाद ऊपर चढ़ाई करके भाव पूजा में प्रवेश करना है. और जब भाव पूजा में प्रवेश करते हैं तो फिर द्रव्य पूजा की जरूरत नहीं बचती, क्योंकि कोई भी द्रव्य होगा ना, उसमें कोई भी
हम जो बोलते हैं 84 लाख में से कोई ना कोई प्रकार का जीव होगा, और जीव हिंसा थोड़ी तो होगी ही, किसी ना किसी प्रकार से होगी। तो इसीलिए ही भाव पूजा को ऊपर रखा गया कि एक बार अगर आप भाव पूजा के इसमें प्रवेश कर जाओ तो द्रव्य पूजा की जरूरत नहीं। लेकिन अभी हम इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपना संसार जीने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कपड़े से लेकर गहनों से लेकर अलग अलग प्रकार के गहने, तो उसमें भी तो पृथ्वी का एक जीव का कितनी हिंसा हो रही है। जब जो हम सोना हीरा पहन रहे हैं और हम कपड़े पहन रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अनवांटेड भी कितनी चीजें कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये भगवान की पूजा के लिए थोड़ा बहुत हम कोई चीजों का इस्तेमाल करें तो इट इज ओके, क्योंकि वहां पे भाव है परमात्मा की तरफ भक्ति का। तो इसीलिए अपवाद रूप ये सारी चीजें यूज होती होगी, क्योंकि द्रव्य पूजा अगर हम भाव पूजा में प्रवेश नहीं किया है हमने और हम द्रव्य पूजा नहीं कर रहे क्योंकि चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है, तो इट्स अ लॉस, राइट। तो પણ इसलिए એમાં ભાવ બી તો આવવા જોઈએ ને, ભાવ હા, કેવી રીતના એવી રીતના આપણને એવી રીતના ભાવ બી આવવા જોઈએ ને. આપણે એટલે દ્રવ્ય તો એટલે જ તો ભાવ પૂજા, એટલે જ તો આજે મેં આટલું બધું એક્સપ્લેન કર્યું કે કયા કયા જગ્યાએ તમે પૂજા કરો તો તમને શું ભાવ ચડવા જોઈએ। खाली द्रव्य पूजा क्रियावत नहीं करवानी, सिर्फ एक क्रिया की तरह, एक काम की तरह नहीं करना है, उसमें पूरी तरह से अपने मन को जोड़ के उस भाव से करना है पूजा, राइट। રાઈટ. चलिए ठीक है। થેન્ક યુ. તો પછી મનીષાબેન ફૂલ ઇઝ ઓલ્સો અગ્રીડ ના મનીષાબેન? हाँ તો પછી તો ફૂલ બી એક્સેપ્ટેબલ જ થયા। हाँ, એટલે એ જ કહું છું કે ફૂલમાં આપણને કીધું છે બહુ ક્લિયરલી કે જે પ્લાન્ટે ફૂલ છોડી દીધા હોય ને એ લેજો। અચ્છા, ઓકે, શાસ્ત્રમાં જે બતાવેલું છે અમુક વસ્તુ, અચ્છા, ઓકે, ફાઇન, ગોટ ઇટ, થેન્ક્સ, યુ એક્સપ્લેન વેરી વેલ। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ। જોવું છે પેપર મને ટીવી